at Fortis Hospital, Shalimar Bagh for Brain Tumor Day on 8th of June 2024. I am here on behalf of Neurosurgery Department, which includes my colleague Dr. Dua, who is also a Senior Director in Neurosurgery, and apart from other team members. I want to create awareness about brain tumor, and here I want to talk about the primary brain tumor. Primary brain tumor क्या होता है? जो ब्रेन के सेल्स में से अराइज होता है। तो हमेशा ब्रेन ट्यूमर सुन के डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं डॉक्टर सोहेल के साथ बैठी हूँ, हु इज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। सो मैं सिर्फ ब्रेन के प्राइमरी ट्यूमर्स जो कैंसर ट्यूमर्स होते हैं उसके बारे में कुछ बोलना चाह रही हूँ कि कैंसर होते ही डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर के भी ग्रेड्स होते हैं। जब हम ट्यूमर निकाल के बायोप्सी के लिए भेजते हैं, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू नो व्हाट इज द ग्रेड ऑफ ट्यूमर। Grade 1 tumor behaves like a benign tumor or a non-cancer tumor. Grade 2 में हमें most often साथ में रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है after the surgery. Grade 3 और Grade 4 में हमें डॉक्टर सोहेल की जरूरत पड़ती है to manage as a team. So brain tumors are treatable. Not all tumors are curable, but with advances in medical oncology and the radiation, the outcome has become much better. So I want Dr. Sohail to introduce himself and tell us, Dr. Sohail, कि हम एक बार malignance प्रूव कर लिया कि ये कैंसर ट्यूमर है, और जब हम ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करते हैं तो प्लीज सोसाइटी को बताइए कि अपार्ट फ्रॉम रेडियोथेरेपी आप अपनी ओर से what is your contribution to save these patients and give them a good quality of life? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोहेल कुरैशी है और मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग। थैंक यू मैम, आपका ये इनिशिएटिव ब्रेन ट्यूमर्स को फोर फ्रंट पे लाने का बहुत सराहनीय है, और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स के मन में सिर्फ ब्रेन ट्यूमर नाम से अपने आप में बहुत सारे संशय, बहुत सारे डाउट्स और डर बैठ जाता है। 21वीं शताब्दी में न केवल एडवांसमेंट्स सर्जरी के क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें कि सर्जरी बहुत आसान भी हो गई है, सर्जरी से रिकवरी भी बेहतर हो गई है। न्यूअर मोडालिटीज ऑफ सर्जरी हमारे ब्रेन ट्यूमर्स की मैनेजमेंट को एक नई लेवल पे ले गई। सिमिलरली रेडिएशन थेरेपी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी के एडवांसमेंट्स में भी ब्रेन ट्यूमर्स को एक नया आयाम दिया है उनके ट्रीटमेंट को। जैसा कि मैम ने कहा कि जो ग्रेड ऑफ द ट्यूमर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता लगाने के लिए कि बीमारी कितनी रफ्तार की है। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का ट्यूमर एक हल्की रफ्तार का ट्यूमर होता है, बट ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 एक तेज रफ्तार के ट्यूमर में तब्दील हो जाता है, जो कि न सिर्फ सर्जरी बल्कि रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी दोनों ही मांगता है। ब्रेन ट्यूमर्स में आमतौर पर मुख्य रोल सर्जरी निभाती है और रेडिएशन उसको सपोर्ट करती है। कीमोथेरेपी का रोल हमारे ब्रेन ट्यूमर्स में ओरल टैबलेट्स एंड टारगेटेड थेरेपी के रूप में आता है। टिमोजोलोमाइड नाम की एक टैबलेट है जो कि हमारे रेडिएशन के साथ हम देते हैं, जो कि रेडिएशन के बेनिफिट्स को इन्हांस करने का काम करती है। सिमिलरली ग्रेड 4 ट्यूमर्स में या उन ट्यूमर्स में जो लौट कर वापस आते हैं उनमें बेवेसिजुमैब नाम की टारगेटेड थेरेपी इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, जिसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी कीमोथेरेपी की तरह नहीं होते और पेशेंट्स उनको आसानी से टॉलरेट करते हैं और वो लंबे समय तक बीमारी को रोकने में सक्षम है और हमारे साइड इफेक्ट्स को भी कीमोथेरेपी जैसा नहीं देते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज हम इन ब्रेन ट्यूमर्स के अंदर जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, जो कि ट्यूमर के अंदर की कमजोरियों को पता लगाकर उसका और ज्यादा सटीक और प्रिसाइज इलाज करने में NGS नामक तकनीक से मदद करता है और नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस को ढूंढने के प्रयास करता है जो हमारे ट्यूमर को और ज्यादा बेहतर कंट्रोल करने में मदद करे। डॉक्टर सोहेल, क्या हम ये कह सकते हैं कि कीमोथेरेपी जो ब्रेन ट्यूमर्स के लिए है वो बाकी की कीमोथेरेपी के रिलेटिवली बेटर टॉलरेट की जाती है? एब्सोल्युटली। सो हमारी ब्रेन के अंदर दी जाने वाली दवाइयाँ बाकी कैंसर्स की तरीके की दवाइयों में कीमोथेरेपी से बहुत कम साइड इफेक्ट्स लगती हैं। उनको लेना भी आसान है ओरल टैबलेट्स के रूप में, और जो इंजेक्शन वाली दवाइयाँ हैं वो भी हमारी कीमोथेरेपी जैसे साइड इफेक्ट्स या वैसे प्रभाव नहीं रखती, जिसका मन में सबसे ज्यादा डर होता है मरीज की। सो मैसेज ये है, मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ कि अगर सर्जरी करा के अनफॉर्चुनेटली अगर वो कैंसर ट्यूमर निकले ब्रेन का, तो प्लीज ये सोच के हम ट्रीटमेंट बंद ना कर दें या कहीं और मोडालिटीज में चले जाएं या किसी वैद्य के पास चले जाएं, क्योंकि अगर हमने अर्लीस्ट रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी नहीं करवाई
तो वो ट्यूमर जैसे कि डॉक्टर सोहेल ने बताया तेजी से बढ़ के 1.5-2 महीने में वापस आएगा और पेशेंट को अनकॉन्शियस करके वापस लाएगा, तो फर्स्ट सर्जरी का क्या फायदा। सो हम कीमोथेरेपी से और रेडियोथेरेपी से ना डरें और प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर में अगर आवश्यकता हो तो एडजुवेंट ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। एवरी पेशेंट डिजर्व्स दैट चांस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर सोहेल। थैंक यू।